नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। हम जो सिंचाई परियोजना के बारे में पढ़ रहे थे उसके तीसरे पार्ट के बारे में आज बात करेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, पांचना बांध सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता ही होगा पांचना बांध जो है वो करौली जिले में स्थित है दोस्तों। इसका सही उत्तर है करौली। इसकी विशेषता ये है कि दोस्तों ये एकमात्र ऐसा बांध है जो राजस्थान में मिट्टी से निर्मित है दोस्तों। ठीक है, मिट्टी से निर्मित राजस्थान का एकमात्र बांध है दोस्तों पांचना बांध। परीक्षा में ये सवाल पूछा जा चुका है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक परियोजना झालावाड़ जिले में दोस्तों नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो चापी परियोजना है झालावाड़ में, चोली परियोजना है झालावाड़ में, गागरोन है झालावाड़ में, अंधेरी दोस्तों वह है 12 जिले में दोस्तों। अंधेरी कहाँ पर है? 12 जिले में है दोस्तों। तो झालावाड़ जिले में नहीं है, वो है अंधेरी परियोजना। चापी चोली गागरोन है झालावाड़ जिले में। दो और परियोजना है, एक तो है पीपलोद, एक है भीम सागर। ये भी दोस्तों झालावाड़ जिले में है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखें, चापी चोली गागरोन, पीपलोद और भीम सागर। तीसरा प्रश्न है, सैंथल बांध किस जिले की परियोजना है दोस्तों। ठीक है, तो सैंथल बांध एक इम्पोर्टेंट बांध है दोस्तों, किस जिले का है? तो सैंथल बांध जो है दोस्तों परियोजना वह है दौसा जिले की है दोस्तों। ठीक है, सैंथल बांध कहाँ स्थित है? दौसा जिले में स्थित है दोस्तों। तो दौसा जिले में और कौन से बांध स्थित है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सैंथल बांध एक तो है दोस्तों माधो सागर। ठीक है दोस्तों, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखें। सैंथल बांध और माधो सागर कहाँ है? दौसा जिले में स्थित है दोस्तों। ठीक है, चौथा प्रश्न दोस्तों, ईसरदा परियोजना किस बांध के अतिरिक्त पानी को इकट्ठा करती है दोस्तों। ठीक है, तो जो ईसरदा परियोजना है दोस्तों, ईसरदा परियोजना किस जिले में स्थित है? पहली बात तो ये है, तो ईसरदा जो परियोजना है वो है सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ठीक है, ये किसके अतिरिक्त पानी को इकट्ठा करती है? तो ये बिसलपुर बांध के जो अतिरिक्त पानी निकलता है उसको इकट्ठा करती है दोस्तों। ठीक है, ये एक पिकअप बांध है। ईसरदा परियोजना क्या होगी? पिकअप बांध होगी जो बिसलपुर बांध के एक्स्ट्रा पानी को इकट्ठा करती है। सवाई माधोपुर परियोजना, सवाई माधोपुर जिले में एक और परियोजना है दोस्तों, उसका भी नाम इंपॉर्टेंट है, वो है मोरेल बांध। क्या है दोस्तों? मोरेल बांध। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, ईसरदा परियोजना और मोरेल बांध कहाँ स्थित है दोनों? तो ये सवाई माधोपुर में स्थित है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील बांध बीकानेर में नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो कोलायत बीकानेर में है। ठीक है दोस्तों, गजनेर भी है, अनूप सागर भी है, और अजीत सागर नहीं है दोस्तों। तो बीकानेर में जो नहीं है वो है अजीत सागर। अजीत सागर कहाँ है? झुंझुनू में है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, रायपुर बांध और पीतमपुर बांध किस जिले में स्थित है दोस्तों। तो रायपुर बांध और पीतमपुर बांध जो है दोस्तों है सीकर जिले में स्थित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखें, रायपुर बांध और पीतमपुर बांध सीकर जिले में स्थित है। कैसे याद कर सकते हैं? RPS से, RPS रायपुर पीतमपुर सीकर। ठीक है दोस्तों, रायपुर पीतमपुर सीकर जिले में है। सातवां है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। दोस्तों ट्रिक से याद करोगे कोई भी चीज़ है तो आपको याद हो जाएगी। अगर याद करने का सही तरीका क्या है? संभाग वाइज याद करो दोस्तों। कैसे याद करें? संभाग वाइज जो परियोजना है वो संभाग वाइज याद कर ले हुए। सबसे पहले संभागों के जिलों के नाम लिख दिए, अलग से जिले लिख दिए हुए। अब किस जिले में कौन कौन सी परियोजना है उसको अच्छे से याद करो दोस्तों, तो आपको लंबे समय तक याद भी रहेगी, परीक्षा में सॉल्व करने में भी आसानी रहेगी दोस्तों। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो अजीत सागर और पन्नालाल सात अलग झुंझुनू में है, एकदम सही है। जम्पा रामगढ़ और मानसागर जयपुर में एकदम सही है। सिलीसेट झील का आपको पता ही होगा दोस्तों, सिलीसेट जो है अलवर जिले में है। ठीक है दोस्तों, बंद बरेटा और अजान बांध कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है दोस्तों। सुमेलित नहीं कौन सा है? सिलीसेट झील धौलपुर में सुमेलित नहीं है, अलवर जिले में है। आठवां प्रश्न है, तकली सावन भादो हरिश्चंद्र आदि की जिले की सिंचाई परियोजना है दोस्तों। ठीक है, तकली सावन भादो हरिश्चंद्र
तीनों कोटा जिले की सिंचाई परियोजना है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें, तकली, सावन, भादो, हरिश्चंद्र कोटा जिले की सिंचाई परियोजना है। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक परियोजना बूंदी में नहीं है दोस्तों? तो गड्ढा परियोजना, चाकंद परियोजना, नवलखा झील, तीनों बूंदी में है दोस्तों। गैप सागर जो है दोस्तों वो बूंदी में नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसका सही उत्तर हो गया गैप सागर। गैप सागर कहाँ है? गैप सागर डूंगरपुर में है दोस्तों, ठीक है। गैप सागर से मिलता जुलता नाम जो है वो बूंदी में है, उसको बोलते हैं दोस्तों जैत सागर। क्या बोलते हैं? जैत सागर। ध्यान रखें दोस्तों, जैत सागर तो बूंदी में है और गैप सागर डूंगरपुर में है। कंफ्यूजन वाला है इसलिए उसको ध्यान से याद रखें। 10वां प्रश्न है, पुष्कर झील, आना सागर झील और फॉय सागर झील किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो इस बहुत आसान सा सवाल है, तो तीनों ही अजमेर जिले में स्थित है दोस्तों, ठीक है। एक नारायण सागर बांध है वो भी याद करना दोस्तों, नारायण सागर बांध जो है वो भी अजमेर जिले में स्थित है दोस्तों, ठीक है। टोरडी सागर किस जिले की परियोजना है दोस्तों? तो टोरडी से याद करना है टोंक, ठीक है दोस्तों। टोरडी सागर किस जिले की? टोंक की है। एक परियोजना और है टोंक जिले में, टोरडी सागर और सरेरी बांध दोस्तों, ठीक है। कहाँ है? सरेरी बांध। दोस्तों मैं एक एक चीज़ आपको बताता जा रहा हूँ, वीडियो में जो चीज़ें रह रही है वो भी साथ में लिख के बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। स्किप करोगे तो दोस्तों चीज़ें बीच में से रह जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको याद करें अच्छे से। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है दोस्तों? तो ओराई बांध कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है, सही है। जाकम बांध कहाँ है? उदयपुर में नहीं है दोस्तों। गैप सागर भी बताया था आपको, डूंगरपुर में है। कागदी पिकअप बांध कहाँ है? बांसवाड़ा में है। तो जाकम बांध दोस्तों कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। इसका सुमेलित नहीं है, उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 13वां प्रश्न है, राजसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा और कब करवाया गया था दोस्तों, ठीक है। तो राजसमंद झील का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया था? तो राजसमंद झील का निर्माण अमर सिंह द्वारा सन 1662 में करवाया गया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, राजसमंद झील राज सिंह द्वारा राजसमंद जिले में करवाया गया था और 1662 में करवाया गया था। 14वां प्रश्न है, किस झील की पाल को नौ चौकी पाल कहते हैं दोस्तों? तो आपको पता ही होगा, राजसमंद झील की जो पाल है दोस्तों उसको नौ चौकी पाल कहते हैं। नौ चौकी पाल, ये भी सवाल परीक्षा में पूछा जा चुका है। नौ चौकी पाल को कहते हैं, राजसमंद झील की पाल को नौ चौकी पाल कहते हैं। 15वां प्रश्न है, राजसमंद झील पर राज प्रशस्ति के कितने शिलालेख है? तो जब राजसमंद झील का निर्माण किया गया दोस्तों तो इसके किनारे पर राज प्रशस्ति बनाई गई थी। किसके द्वारा? राज सिंह द्वारा। किसके द्वारा? राज सिंह द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो कब हुई थी ये? 1662 में राज प्रशस्ति हुई थी। तो इसमें टोटल कितने शिलालेख है दोस्तों? संस्कृत में टोटल इसमें 25 शिलालेख है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखें, टोटल कितने शिलालेख है? 25 शिलालेख है। इसके जो वास्तुकार उसका नाम याद है दोस्तों, उसका राष्ट्र रणछोड़ भट्ट तेलंग दोस्तों। क्या था? रणछोड़ भट्ट तेलंग इसके वास्तुकार थे। 16वां प्रश्न है, सोम कागदर की जिले की परियोजना है दोस्तों। अब देखो इंपॉर्टेंट ये चीज़ ये है कि दो परियोजना है सोम कागदर नाम से। एक तो है सोम कागदर, इसमें बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है सोम कमलांबा, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद करना है, सोम कागदर दोस्तों वो है उदयपुर जिले की है, लेकिन जो सोम कमलांबा है दोस्तों वो है डूंगरपुर जिले की दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखें, तो उदयपुर में द आता है और सोम कागदर में भी द आता है। इससे याद है कि उदयपुर सोम कागदर उदयपुर की है और डूंगरपुर की है सोम कमला अम्बा दोस्तों, ठीक है। 17वां प्रश्न है, जयसमंद झील के बारे में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, ठीक है। जयसमंद झील के बारे में बताना है। इसका निर्माण सन 1687 से 1691 तक महाराणा उदयपुर के महाराणा जय सिंह द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही सवाल, सही उत्तर दोस्तों, इसका कथन सही है ये वाला। इसमें कुल 7 टापू है दोस्तों, झील के बीच में कुछ टापू बने हुए कुल 7 है, एकदम सही है। इसका जो सबसे बड़ा टापू है वो बाबा का बागड़ा के नाम से जाना दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाबा का बागड़ा। और सबसे छोटा जो प्यारी के नाम से टापू जाना जाता है, ये भी सब सही है। इसमें कौन सा कथन असत्य बताना दोस्तों? तो ये राजसमंद जिले में स्थित है, यह गलत है। यह कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ेंगे 18वां प्रश्न, किस झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? तो इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। तो ढेबर झील को किस कहा जाता है? जयसमंद झील को ढेबर झील से नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुल 7 टापू है दोस्तों, ठीक है, ये भी ध्यान रखें।
और इसके नाम क्या है दोस्तों, बेबल झील के नाम से किसको जाना जाता है, जयसमंद झील को जाना जाता है। 19वां प्रश्न है दोस्तों, लास्ट सॉरी सेकंड लास्ट, फतेह सागर झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। फतेह सागर झील का निर्माण जय सिंह जी ने 1687 में करवाया था। ये चीज़ याद रखना दोस्तों, फतेह सागर से फतेह सिंह मत कर देना, जय सिंह इसका सही उत्तर है। लेकिन इसका जो जीर्णोद्वार करवाया था, जीर्णोद्वार बोलते हैं इसको, जीर्णोद्वार, वो सब फतेह सिंह जी ने करवाया था 1888 में। तो कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, निर्माण जय सिंह ने करवाया था 1687 में, जीर्णोद्वार करवाया था 1888 में फतेह सिंह द्वारा दोस्तों, ठीक है। 20वां अंतिम प्रश्न है आज का वीडियो दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक झील उदयपुर जिले में दोस्तों नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो जयसमंद झील उदयपुर में है, स्वरूप सागर झील उदयपुर में है, पिचोला झील उदयपुर में है, नंदसमन झील दोस्तों उदयपुर में नहीं है, ये है राजसमंद में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सही उत्तर है ऑप्शन डी, मतलब उदयपुर में नहीं है नंदसमन, ये राजसमंद में स्थित है दोस्तों। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 20 के 20 प्रश्न सारे, ये जो तीनों वीडियो में डाले प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी सवाल है दोस्तों। इसमें से आपको सीधे सवाल परीक्षा में मिल जाएंगे, आपको कहीं और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार भी सारे वीडियो आप देख लेते हो 2 से 3 बार, सबसे तैयारी का सबसे तरीका अच्छा यही तरीका है कि पहले एक बार आप कोर्स करो, 2 से 3 बार इन वीडियो से आपका रिवीजन करो, आपकी तैयारी एकदम राजस्थान जीके में कंट्रास्ट हो जाएगी। लगभग आपके 90 से 95 प्रश्न इसमें सही होने के चांसेस है दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद, आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।